समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद जिस वक्त हमारे साथ है। फखरुल भाई, आज अखिलेश जी का वास्तविक जन्मदिन है, आपने भी बधाइयाँ लगवाई हैं, तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, पर एक पोस्टर बहुत चर्चा का विषय है, 27 का सत्ताधीश, मायने क्या है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जन विरोधी काम कर रही है, पीडीए के खिलाफ काम कर रही है, आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, किसान और मजदूर के खिलाफ काम कर रही है, और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो सबके सामने है कि जनता परिवर्तन चाहती है। 27 में जनता वो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है, इसलिए बहुत से पोस्टर भविष्य की राजनीति को लेकर लगे हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, पहले भी मनाते हैं, वो उनकी इच्छा है कार्यकर्ताओं की। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि 27 में बदलाव ज़रूर होगा। जनता कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि 10 उपचुनाव पे होना था, सीट पे चुनाव, लेकिन 9 पे हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है एक सीट पे चुनाव? अगर कारण कोई याचिका जो विचाराधीन का है तो वो कारण कानपुर में भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हताश और निराश है, इसलिए चुनाव आयोग पे भी सवाल उठेंगे, भाजपा भी सवाल उठेंगे। जब 9 सीट पे चुनाव होगा, एक सीट पे चुनाव नहीं होगा, ये हमारे कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसको समझा जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी की हताशा को समझा जा सकता है कि आप चुनाव से भाग रहे हैं। हम ये बताइए, हमने 2021 में पोस्टर देखा था, आ रहा हूँ, टाइमर तक लग गया था, पर उसके बाद नतीजे क्या हुए? फिर अब 2027? देखिए, 2024 में भी तो बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे, 400 पार 400 पार। 400 पार हुए क्या? तो 400 पार तो नहीं हुए। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ा। देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से नहीं बनी, आज वो बैसाखी की सरकार है। तो बहुत बातें तो भाजपा ने भी कही थी, क्या वो पूरी हुई? तो 400 पार का नारा देने वाले लोग, करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन देने का नारा देने वाले लोग, किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग, 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों से जनता परेशान है। जनता परिवर्तन चाहती है। 27 में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से 27 में परिवर्तन होगा, और जब उपचुनाव का परिणाम आएगा तो वो संकेत होंगे कि 27 में क्या होने जा रहा है। बताइए, एक फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश में जो शत्रु संपत्तियां हैं वहां पर गायों, अब जो गाय हैं वहां रखी जाएंगी, वहां पर उनके लिए चारे हैं वो भी उगाए जाएंगे। आप कैसे देखते हैं गायों को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से गौ माता को लेके भारतीय जनता पार्टी की सोच है, केवल राजनीतिक एजेंडे के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं। गौ माताओं की जो देखभाल करनी चाहिए, जो उनको चारा देना चाहिए, वो आप देख लीजिए कहाँ हो रही हैं। जहाँ हैं वहाँ पे वो उनको जो अनाज मिलना चाहिए, जो चारा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो शत्रु संपत्ति पे भारतीय जनता पार्टी उनको रखना चाहती है, रख रखाव करना चाहती है, उनके लिए चारे का इंतज़ाम करना चाहती है। बेहतर है, लेकिन ये केवल नारा ना हो। गौ माता के लिए जो चारे की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था है, वो अच्छी होनी चाहिए। वो केवल राजनीतिक रूप से, राजनीतिक वोट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की बात भाजपा को नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जो उपचुनाव होना है 9 सीटों पर, सीटों के बंटवारे को लेकर पेच जो फंसा था, आज ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग फूलपुर भी शायद देंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं बात बनेगी, तो क्या फूलपुर देने की बात तय हो गई? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर बात कर रहा है, और जो सीटें समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी हैं उन सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। फूलपुर भी तो घोषित हो गई। जिन सीटों को भी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया है, प्रत्याशी हैं उस पर समाजवादी पार्टी के, वो उन सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को हराना, जन विरोधी सरकार को हटाना। और ये कि चुनाव कितनी सीट पे कौन लड़ेगा, ये बहुत बड़ा विषय नहीं है, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको मिलकर तय कर लेगा। विषय सीट पर नहीं माने तो देखिए, निश्चित रूप से मानेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की बातचीत हो रही है, वो पॉजिटिव है। ऐसा कहीं कोई वो खबरें ज़रूर आती हैं कहीं से कि 1 सीट और मांग रहे हैं, 2 सीट और मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक है। समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें छोड़ी हैं, और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने गठबंधन पे, अपने गठबंधन के धर्म पे, कि हम सब मिल के चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप फखरुल हसन चाँद जी को सुन रहे थे, उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.